आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आज आया हूं मैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर आज मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा कि जो अभी बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, और बिहार के अंदर चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो राहुल गांधी हैं, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, और उन्हीं के नाना ने और उन्हीं के परदादा ने इस भारत को तोड़ा था। तो उस बात को छोड़िए, लेकिन हम आज बात करते हैं कि वो बिहार के अंदर जाकर के पोखरे और तालाबों में नहा रहे हैं। तो मैं इन लोगों से पूछूंगा। मैं गोरखपुर का रहने वाला। गोरखपुर के रहने वाले हैं। अभी बिहार में आपके गोरखपुर के बगल में ही है बिहार प्रदेश, वहां पर चुनाव हो रहा है, और वहां राहुल गांधी पोखरे में नहा रहे हैं। जो आदमी कभी पोखरा का दर्शन भी न किया हो, तो क्या ये चुनावी रणनीति है या कोई चाल है? क्या कहेंगे आप? वोट लेना है तो नहाना पड़ेगा। और क्या? बिहार बिहार में किस जगह? मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर। बिहार में चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी आने वाली है? बीजेपी बीजेपी कहाँ से आएगी? वहाँ तो कांग्रेस आएगी। बीजेपी तो चोर पार्टी है, 100% वोट चोरी करती है। कांग्रेस चोर है। कांग्रेस चोर है? हाँ जी, वो तो कहती है बीजेपी चोर है। नहीं कांग्रेस चोर है। इतने साल पहले राज्य करा, उसने कुछ नहीं करा। एक कांग्रेस और आरजेडी बिहार को लूट खा गया। आप यही रखिएगा। आप कहाँ के रहने वाली हैं? गोरखपुर। गोरखपुर के हैं। बिहार का कोई महिला नहीं है यहाँ पे? अच्छा एक बताइए, बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया योगी जी ने भेजा है, मोदी जी ने भेजा है। तो क्या ये सही है? भेजा है उन्होंने, नहीं भेजा है, लेकिन जो वहाँ दलाल लोग बैठे हैं वो उतनी रकम उन महिलाओं तक नहीं पहुँची है। अरे महाराज, उसमें दलाल की बातें नहीं है, सीधे आपके खाते में जा रहा है पैसा। गया है, लेकिन अगला बंदे ने जो वहाँ एक कमेटी चला रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनको घरे पे सबसे पहले पहुँच रहे हैं कि पैसा दो हमें। एक चीज बताइए, तो आपकी कमी ना, अपने हक के लिए लड़ते नहीं है। आपको हमने तनख्वाह दे दिया, कंपनी आपको तनख्वाह दे दिया, ठीक, और आप मेहनत करते हैं 1 महीना, और आकर के बाहर आप गेटमैन को पैसे दे, तो आपकी गलती ना, पर अपने हक बंधा हुआ है ना। जिस समय पे हमें लोन चुकता करनी है, जो किस्त। अरे भाई, वो लोन के तौर पे नहीं है, वो लोन नहीं है। पहले इस बात को समझिए, आपको पूरी जानकारी नहीं है। वो लोन के तौर पे नहीं है, महिलाओं के खाते में दिया है, लोन का नहीं है। वो लोन की नहीं है, प्रधानमंत्री योजना से जो गई है उसकी बात मैं लोन नहीं कह रहा हूँ। जो गांव में जो एक समूह, वो समूह की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। समूह की बात छोड़िए, तो गांव की अलग बात होती है। अच्छा, फिर गोरखपुर के हैं। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। तो लोग कहते हैं, विपक्षी कहती है कि गोरखपुर में और कई जगह उत्तर प्रदेश के अंदर वो मड़ई गिरा रहे हैं, घरों गिरा रहे हैं। तो गिराएगा से कहीं भी पाएगा, तो अगला का ये जो है कदम है। जो बड़े बड़े लोग थे, खेत खलिहान छेका के दूसरे के अड्डा बना रखे थे, वो सारा गिरा के जिसको अनहित में था, हित में किया। एक चीज बताइए, योगी जी से क्या लाभ मिलता है आप लोगों को? हाँ, क्या लाभ मिलता है? लाभ क्या मिलता है? बहुत दिन मिलता है। बताइए मुझे, अभी कह रहे थे वो आपकी वो वोट चोर करते हैं। वो तो चलो वोट चोरी, अरे हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी करते हैं। वो इंदिरा गांधी तो सीधे नसबंदी करवाती थी लोगों की, साधुओं पे गोलियां चलवाती थी, सिक्कों पे गोलियां चलवाती थी। ऐसे सिक्कों ने सूट नहीं कर दिया था इंदिरा गांधी को, ठीक है। वो कहते हैं वोट चोरी करते हैं, उसने तो सीधे नसबंदी करवा दी, लोगों के बच्चे पैदा करना बंद करवा दिए। आप मुस्लिम में क्यों नहीं किया? मुस्लिम एक से 1000 वहाँ राम मंदिर के विपक्ष में इन लोगों ने 24 लॉयर्स लगाए थे कि राम मंदिर ना बने, ठीक है। इतने बड़े आतंकवादी है, मुसलमानी है। वो कहता है पार्लियामेंट हाउस में कि पाकिस्तान से हमें कोई डर नहीं है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उसका बाप है, अखिलेश का। एक बताइए, अखिलेश यादव ने अभी एक और टिप्पणी किया था। अभी हम लोग का जो त्योहार बीता है, सनातन का त्योहार बीता है अभी, छठ पे और दिवाली पे बहुत बड़ा कमेंट किए थे। टिप्पणी तो वो इस पे भी करता है कि मतलब कि गायों से बदबू आती है। अरे तुम्हें गायों से बदबू आती है, लेकिन बकरे कटने में खुशबू आती है तुम्हें, ठीक है। तुम मंदिर की जगह मस्जिद जाते हो, डिम्पल यादव को साथ में बैठाते हो, मौलाना के बगल में पीठ पे हाथ फेर देता है, उसमें कुछ नहीं होता। अभी डिम्पल यादव पे लोगों ने सवाल उठने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया। वोट बंद कट जाएगा ना? अरे कुछ नहीं होता है भैया, कुछ वोट कट जाएगा ना उनका? कटेगा ही वोट, सिंपल सी बात है। मंदिर को तुम इग्नोर करके मस्जिद जाओगे तो वोट कटेगा नहीं, क्या होगा? अच्छा एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 साल के करीब में बाप बेटा ने राज किया, अखिलेश यादव, और मात्र अभी 10 साल अभी हुआ नहीं पूरा, योगी जी हैं। उसके पहले मायावती भी बीच में थी। लेकिन आपको इन तीनों में सबसे बढ़िया सीएम कौन लगता है? सीएम मायावती, अखिलेश यादव और बीजेपी। बीजेपी योगी आदित्यनाथ, सिंपल सी बात है। कौन सा काम इनका अच्छा लगता है? सभी काम उनके अच्छे लगते हैं यार। इन विपक्षियों, इन आतंकवादियों के खिलाफ कौन जाएगा? ऐसे कोई नहीं। लोग आतंकवादी है, मुसलमान है नंबर 1 के, और क्या। विकास दुबे कौन था?
विकास दुबे यार, मुझे आई डोंट नो समथिंग, बट मैं इतना जानता हूँ कि ये मुसलमान है, आतंकवादी है, और वो ऐसे ही बोलता है पार्लियामेंट में सीना तान के कि अरे भैया पाकिस्तान से हमें कोई डर नहीं, अभी पहलगाम में अटैक हुआ। मोदी जी से सवाल कर रहा है, बल्कि उसको उन लोगों के घर जाना चाहिए जिनके घर में ये हुआ है, जिनके एक चीज बताइए, मोदी जी से सवाल कर रहा है यार ऐसे कैसे हो गया, और ये कल ही क्यों ये हमला हुआ, कल भी करना चाहिए था। ऐसा लगता है उसके लिए कोई सोमवार का मुहूर्त निकाला जाएगा क्या पाकिस्तान पे हमला करने के लिए? सेना जो है, सेना अपनी रणनीति तैयार करती है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेना की अपनी रणनीति, हमको कब हमला करना है, कब क्या करना है। तो फिर वो उससे पूछ रहा है ना, अब आप ही बताइए ना कि उसके लिए कोई मुहूर्त थोड़ी ना निकाला जाएगा। अब वो ऐसा बोल रहा है कि कल ही क्यों अटैक हुआ है, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना कि कल क्यों अटैक हुआ है। उसके लिए कोई सोमवार का मुहूर्त नहीं निकाला जाएगा। अखिलेश यादव क्या ये सनातन के लिए काम नहीं करते हैं? कुछ नहीं सनातन के लिए काम करता है। जो बंदा ये कह सकता है कि मुझे गायों से बदबू आती है, और अगर बगल में बकरे कट रहे हो तो कह रहा है खुशबू आती है। ये तो खुद यादव हैं, ये तो खुद गाय पालते हैं। अरे यादव नहीं, उसका सगे बाप से नहीं बनता है, कुछ ही से किसी पे नहीं बनता है। मुलायम सिंह से उसका कभी नहीं बना है। क्या बात कर रहे आखिर हैं क्या बात है कि इन लोगों की नहीं बनती बाप बेटा में? बाप बेटा में क्या नहीं बनती? बाप वो बेटा उसका मतलब मुसलमानों का ही इनमें सिस्टम है पूरा। जैसे शाहजहां की उसने उसके बेटे ने हड़प ली थी, अगर शाहजहां से उसने पानी मांगा था लेकिन उसने पानी नहीं दिया, वैसा ही यहाँ पे है सिस्टम। उसके बाप से नहीं बनती। वो चाहता है कि मैं अपने, उसने अपने बाप को बहुत चाहता था कि मेरा बाप हटे और मैं उसकी चेयर पे बैठूं। 3-4 यादों के मैं विषय में बात करूंगा। आप रुकिए 1 मिनट। आज चार हम इसे- रुक एक मिनट तो अच्छा अंकल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं, बिहार के किस जगह? बेगूसराय। बेगूसराय। अभी बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, कौन सी पार्टी आएगी? हम तो दिल्ली में है। अरे आपके घर वाले तो रहते होंगे, घर तो वहीं होगा, किसका चर्चा तो होती होगी, फोन पे बात किसका होती होगी। सरकार, किसका सरकार होगा? बाहुबली का सरकार होगा। बाहुबली? बाहुबली कौन है बाहुबली? नरेंद्र मोदी। बाहुबली कैसे? कैसे बाहुबली है? नहीं, कैसे बाहुबली? बाहुबली किसको कहा था आप जानते हैं? है ना, बाहुबली किसको कहा था जो- जानते हैं? हम जानते हैं। किसको कहा जाता है? बाहुबली जैसे अनंत सिंह जेल गए ना। आप अनंत सिंह और मोदी में एक ही क्या इसमें तौल रहे हैं। बाहुबली हम बोल रहे हैं ना, जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, सब उनके जेब में आ चुके हैं। किसके जेब में? मोदी जी के जेब में। कैसे? सरकार उन्हीं की बनेगी। सरकार उन्हीं है तो जेब में कैसे आ गए? हम बता रहे हैं ना, उन्हीं की सरकार बनेगी। 65 साल कांग्रेस थी तो क्या वो बाहुबली थी कांग्रेस? बाहुबली अभी कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, मोदी जी छोड़ के। आज दिल्ली में देख लो ना, केजरीवाल के सरकार में कहाँ इतनी बस की किल्लत थी। हम रोज ड्यूटी करने वाले हैं, रोड पर खड़े रहते हैं, एक एक स्टॉप पे 200 जनता खड़ा रहता है। एक एक स्टॉप पर 100-50 हमेशा, हर एक स्टॉप पे। जहाँ बस की जरूरत नहीं है, गली गली में वो छोटी वाली जो है ना देवी, उसमें कंडक्टर और ड्राइवर दो मिलेंगे बस। जनता उसमें नहीं मिलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ जरूरत नहीं है बस की।